निशा पढ़ाई के बाद शहर में ही रहती थी। कुछ दिन तो ठीक से कट गए, पर कहते हैं ना कि शहर की हवा लगने में देर नहीं होती। उसके साथ भी यही सब हुआ। कुछ दिन बाद उसकी किस्मत चमक गई और उसके कमरे के बगल में एक अपने से सीनियर लड़के के साथ रहने के लिए आ गई। उस लड़के का नाम नीतीश था। वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उसके बारे में क्या कहूँ, भगवान ने बड़ी शिद्दत से उसे बनाया था। वह किसी हीरो से कम नहीं था। वैसे तो मेरी भी सुंदरता किसी हीरोइन से कम नहीं थी। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पीछे भी कितने लड़के पड़े रहते थे कि मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी। कुछ दिन तक मैंने उसे सिर्फ छुपकर ही देखा करती थी। कभी सोचा ही नहीं था कि उससे नजरें मिला लूं। लेकिन कुछ दिन बाद हम दोनों में बातचीत होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कभी मैं उसके कमरे पर जाती थी तो कभी वो मेरे कमरे पर आता था। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर था। अब मैं सोचने लगी कि नीतीश को कैसे अपने दिल की बात बताऊं। अब धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। अब मैं और नीतीश में हर तरह की बातें होने लगी। वह भी हमको दिलो जान से चाहने लगा था। कुछ दिन बाद नीतीश मिलने की जिद करने लगा तो मैंने कहा, मिलकर क्या करोगे? उसने कहा कि और क्या करना है उस काम के सिवा। तो मैंने कहा, अगर उतना मन कर रहा है तो एक आइडिया बता सकती हूँ। उसने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे घर के अगल बगल कोई है तो तुम उसे पटा लो। इस तरह तुम्हारा काम बन सकता है। इतना कहकर मैं हंसने लगी। नीतीश कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? वो बोला, मैं किसको पटाऊं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर अगले दिन से ही वो मेरे साथ अलग सा बर्ताव कर रहा था। अब मैं उसे और तड़पाने के लिए और ही ज़्यादा मटक कर चलती। टॉप भी ढीला और गहरे गले का पहनकर उसके सामने जाती। अब वह देखकर बावला हो जाता। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर पर शाम को 7 बजे बुलाया और बताया कि आज उसका बर्थडे है। मैंने उसे विश किया और कहा कि तुमने बताया ही नहीं, नहीं तो मैं गिफ्ट लेकर आती। चलो मैं अभी आती हूँ। मैं गिफ्ट लेने के लिए कहकर जा रही थी कि उसने आंख मारते हुए कहा, रुको यार, गिफ्ट भी ले लूँगा पर अभी मेरी सुनो। आज रात का खाना तुम मेरे साथ ही खाओगी। मैं भी मुस्कुराकर ओके कही और उसके घर से चली आई। अब 7 बजे मैं अच्छे से सज धज कर परफ्यूम लगाकर उसके घर चली गई। उसने केक काटा और मुझे खिलाया। मैं भी उसको खिलाई। फिर मैंने उसे बताया कि इतने कम समय में मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला सकी। तब उसने बोला, कोई बात नहीं, पर गिफ्ट तो तुम अभी भी दे सकते हो। मैंने पूछा, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? उसने कहा, आज मैं जो मांगूंगा दोगी? मैंने कहा, मांग कर देखो, मैं पक्का दे दूंगी, पर एक चीज़ छोड़कर। नीतीश बोला, क्या? निशा बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर अपनी मर्यादा नहीं भूल सकती हूँ। निशा की बातों से अब नीतीश शर्मा गया। फिर नीतीश बोला, अगले जन्मदिन पर मैं वही गिफ्ट लूँगा जो मैं चाहता हूँ। अब निशा बोली, ठीक है, देखते हैं। अब दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर निशा अपने रूम पर चली गई। अब दोनों मिलते रहे, एक दूसरे के साथ घूमते भी रहते थे। ऐसे ही दोनों के चर्चे उनके घर वालों को पता चली तो नीतीश के घर वाले उस पर दबाव बनाने लगे।
तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर आ जाओ। इतनी खेती बाड़ी, इतना संपत्ति है, कौन देखभाल करेगा? तुम घर के इकलौते लड़के हो। अब नीतीश अपनी पढ़ाई पूरी करके निशा से बोला, चलो हम लोग कोर्ट मैरिज करके गांव चलते हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर निशा बोली, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, जब तुम्हारे घर वालों की सहमति से हमारी शादी होगी तब। अब नीतीश अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में लग गया। जब कुल तरह से हार गया तो नीतीश ने कहा, अब मैं जान दे दूंगा, नहीं तो मेरी शादी निशा से करवाइए। अब नीतीश के घर वालों ने निशा से बात करके दोनों की शादी करवा दी। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।